सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी ने आगे कहा, परीक्षित, दिति बड़ी मनस्वी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपनी कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंद मूल, समिधा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित करते। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हरिन को मारने के लिए हरिन की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि ना मिली और वे पूर्ववत उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह, बिना आचमन किए और बिना पैर धोए वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा है। वे योग बल से झटपट सोई हुई दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्व रोने लगा तब उन्होंने मत रो मत रो मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है, वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव ना रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दिति की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ ना बोलना। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए।
इसके बाद मैंने फिर एक एक के साथ 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे ना मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही है। वे प्रसन्न होकर अपने अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे। माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिति देवराज इंद्र के शुद्ध स्वभाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मृत गुणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो?